देखिए, सबसे पहली बड़ी खबर होगी आतंकी हमला, 7 की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। आतंकी हमले की यह तस्वीर जिसमें एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को गोली मारी गई, मौत की घाट उतार दिया गया। बुलडोजर एक्शन पर देखिए रोक की कार्रवाई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर देखिए फिलहाल अब स्टे लगा दिया 15 दिनों के लिए। अब आगे इसमें क्या रुख होगा ये भी अब देखने वाली बात होगी। दिल्ली में जो ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, इसमें लगातार देखिए अभी जांच की जा रही है। जो धमाका हुआ दिल्ली के अंदर, अभी फिलहाल जो इसमें खालिस्तानी कनेक्शन सामने आया, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हुआ, कल के दिन रिपब्लिक भारत ने दिन भर आपको ये तस्वीर दिखाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आया उसके आधार पर जांच अब की जा रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। लगातार जांच का दायरा इस समय बढ़ाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से वो शख्स थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी। वहीं बेरूत पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। लेबनान में आपने देखा किस तरह से लगातार हमले किए गए, लगातार रॉकेट अभी भी दागे जा रहे हैं, यानी कि युद्ध के मैदान में अभी भी जंग लगातार जारी है। यह जंग अभी थमने वाली नहीं है। दीपोत्सव की तैयारी, अयोध्या की ये तस्वीर है जहां पर फिर से गिनेस बुक में नाम दर्ज कराने की तैयारी है और अयोध्या में इस समय एक एक गलियां इसी तरह से सज धज कर तैयार हैं दीपोत्सव के लिए। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 7 लोगों को गोली मार दी और यहां पर हत्या कर दी गई। तो इलाके में आतंकी हमला किया गया है, 7 लोगों की मौत, 5 लोग यहां पर घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों का टारगेट जो है गैर कश्मीरी है, क्योंकि 2 दिन पहले भी इसी तरह से गैर कश्मीरी को निशाना बनाया गया था। 7 लोगों की हत्या के मामले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चौकन्नी की। आखिर ये कौन से लोग जो घाटी में अभी भी चाहते हैं कि शांति ना रहे, अशांति फैलाना चाहते हैं? आतंकियों के निशाने पर कौन है, देखिए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय लोग हैं, दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग हैं। यही नहीं, गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडित, यानी कि टारगेट किलिंग की जो बार बार बात सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय निकाय में चुने गए लोग भी हैं इनके निशाने पर। देखिए पिछले 2 साल में टारगेट किलिंग कब कब हुई है। 26 फरवरी 2023 पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या की गई। 29 मई 2023 अनंतनाग में जम्मू निवासी दीपक की हत्या की गई। वहीं इसी कड़ी में 15 अक्टूबर 2022 शोपिया में पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या की गई थी। अगस्त 2022 शोपिया में बिहार के 3 मजदूरों की हत्या की गई थी। नवंबर 2022 शोपिया में यूपी के 2 मजदूरों की हत्या की गई थी। 26 फरवरी 2023 देखिए जम्मू कश्मीर में कायराना हमला लगातार की जारी है और सेना को किस तरह से कहा गया कि आप आतंकियों को बख्शे नहीं, क्योंकि जहां पर भी आतंकी छुपे हैं जमीन से उनको निकालकर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। और आतंकियों पर सेना का लगातार सर्च ऑपरेशन और ये अभियान इस समय जारी है। आतंकी हमले की देखिए कड़ी निंदा की है। मजदूरों पर कायराना हमला निंदनीय है। पुलिस और सेना को खुली छूट है, मनोज सिन्हा ने कहा, जो कि एलजी हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पूरी तरह से साफ करने के लिए यह मिशन आतंक लगातार चलाया जा रहा है सेना की तरफ से। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा, कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए बाहरी लोगों को, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे और उनके मार गिराएंगे। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करें तो वहां पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और जब लड़ाई हुई तो वहां पर एक शख्स को देखिए गोली लग गई, जिसकी मौत हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जांच में जुटी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहांगीरपुरी दिल्ली की 2 गुटों में फायरिंग के बाद एक शख्स की मौत और इस समय पूरे इलाके में पुलिस अब आरोपियों को ढूंढने में लगी है, तलाश अब कर रही है। जहांगीरपुरी की यह तस्वीर, 2 गुटों में झड़प हुई, फायरिंग में गोली लगने के बाद एक शख्स की मौत हुई, जबकि दूसरे पक्ष के लोग गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 2 तस्वीरें हैं, जहांगीरपुरी में फायरिंग की और गोलीबारी के बाद तनाव का वहां पर माहौल है। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और देख रही है कि आखिर हर एक पहलुओं पर कौन से वो आरोपी थे और इस विवाद की असली वजह क्या थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल पर देखिए मुआयना किया है। जहांगीरपुरी के फायरिंग की ये तस्वीरें, अब पुलिस पूरे मामले की जांच में। दिल्ली पुलिस
पूरी तरह से अलर्ट पर कि आखिर ये कौन से लोग हैं। वहीं जहांगीरपुरी में जहां पर ये फायरिंग की गई, दो गुटों में जहां पर झड़प हुई, एक शख्स की मौत हो गई। रिपब्लिक भारत के संवाददाता शाहिल वहां पर पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए वहां की। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो गुटों के बीच जमकर कई राउंड फायरिंग होती है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगती है। दीपक नाम के शख्स की मौत हो चुकी है। जो अन्य 2 शख्स हैं, नरेंद्र और सूरज, जो कि दूसरे गुट के बताए जा रहे हैं, वो घायल हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पास मौजूद हूँ। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये मंदिर वाला पार्क कहलाया जाता है और इसी जगह पे जो है इंसिडेंट हुआ है। शाम 5 बजे के आसपास 2 गुट जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद इस कदर बढ़ा कि जब दोनों गुटों के लड़के यहाँ पहुँचते हैं तो उनके बीच झड़प शुरू हो जाती है। झड़प इस कदर बढ़ती है कि दोनों गुटों की तरफ से जो है गोलीबारी शुरू की जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि लगभग 6 से 7 जो राउंड फायर हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा पुलिस मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन जो 2 लड़के हैं, नरेंद्र और सूरज, जो कि दूसरे गुट के बताए जा रहे हैं, वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके अलावा जो है पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। जो दीपक है, बताया जा रहा है कि वो इलाके का अपराधी है और दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जिस जगह पे वारदात हुई है उसके आसपास हालांकि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, लेकिन इलाके में जो अन्य जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पुलिस उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में लगी है जिससे आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। ये देख सकते, ये पार्क पूरा हिस्सा है, इसी जगह पे गोलीबारी होती है। अब फिलहाल पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और जो बुलेट के जो शेल हैं उनको यहाँ से एकत्रित किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम मौके पे मौजूद है। तमाम एविडेंस जो है वो यहाँ पे एकत्रित किए जा रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो चाकू का जो कवर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। पुलिस ने इस पूरे हिस्से को मार्क किया हुआ है, तो माना जाए कि चाकू भी जो लड़के थे वो अपने साथ लेकर आए थे। लेकिन असल वजह हत्या की गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगी कि आखिरकार किन कारणों से 2 गुटों के बीच जमकर राउंड फायरिंग होती है और किस कारण इन्होंने गोलियां चलाई और हत्या के पीछे की क्या वजह है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं बहराइच में आपने भेड़िए और तेंदुओं की दहशत तो देखी, लेकिन अब बाघ ने भी वहां पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया बाघ ने। एक किसान जो खेत में काम कर रहा था उस पर बाघ ने हमला किया, गर्दन पर हमला करके उसकी गर्दन तक को चबा गया। हमले में एक युवक घायल है। बड़ी अपडेट, ये बाघ के हमले में एक युवक की मौत भी हो गई। आप देखिए इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि वन विभाग ने लगातार एक्शन लिया था जब तेंदुए और वहां पर दहशत थी बहराइच के अंदर। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें हैं जिस तरह से अब इसकी पूरी जांच अब की जा रही है, क्योंकि गन्ने के खेत में काम कर रहे किसान पर बाघ ने हमला किया। गर्दन चबाने से मौके पर ही उसकी मौत